हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वट एवर फील कनेक्टेड विथ। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के अंतर्गत आने वाली अभ्यास पुस्तिका अंकुर, जो मध्य प्रदेश सरकार का मिशन है, उसके अंतर्गत हिंदी की अभ्यास पुस्तिका क्लास 3 और 2024-25 मतलब की नई बुक है। अब इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 13। इसमें हम दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक सभी प्रश्नों को समझेंगे, हल करेंगे, संपूर्ण हल प्रदान करेंगे आपको। पाठ क्या है? पाठ 7 है, रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन तो एक फेस्टिवल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें भाई को बहन राखी बांधती है। तो उसके बारे में हम बच्चों से चर्चा करते हैं। मौखिक भाषा का विकास है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है कि देखिए यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये भाई गिफ्ट लाया है, बहन एक थाल ली है, थाल में अपने भाई को चंदन लगा रही है। तो चित्र में क्या हो रहा है? थाली में क्या क्या दिख रहा है? राखी तो दिखेगी, तिलक दिखेगा। किस त्योहार का है? रक्षाबंधन का है। राखी का त्योहार किस मौसम में आता है? तो ये आपको बताना है, सावन के महीने में आता है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। प्रश्न 1 है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो बोर्ड से तो जो जो हमें डिस्कस में आया, देखो बहन, भाई, पूजा, तिलक, तो ये सारी चीजें बोर्ड में लिख दी गई हैं, आप लोग लिख लीजिए। आप राखी कैसे मनाते हैं? तो राखी हम बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। ये रक्षा यदि आपको समझ में ना आए तो ये ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। पठन बोध है, आज राखी का त्योहार है, आज राखी बांधी जाती है, भाई बहन खुश हैं, दोनों मिठाई खाएंगे, भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है, गिफ्ट देता है, बहन भाई की लंबी उम्र खुशी की कामना करती है, भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है, इसलिए इसे रक्षाबंधन कहते हैं। तो रक्षाबंधन पर भाई बहन को क्या देता है? उपहार देता है, जो हमने ये ब्रैकेट किया था। अपने भाई बहन के नाम लिखिए। तो भाई का नाम है राजू, बहन का नाम है पूनम, आप लोगों को अपना लिखना है। फिर क्या है? शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1 है, शब्द पढ़िए एवं लिखिए। तो एज इट इज लिखना है। साखी मतलब होता है सहेली, हम उसका मतलब भी बताएंगे आपको। वचन मतलब होता है प्रॉमिस, वादा करना। त्योहार मतलब होता है त्योहार, और त्योहार लिखना है। गंगा यमुना, तो गंगा यमुना एक नदियां हैं बड़ी बड़ी अपने भारत देश की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब है कि एक शब्द को और किस नाम से जाना जाता है, अनेक नाम होते हैं। तो मार्ग मतलब होता है रास्ता, सूरज मत ओके, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सूरज का मतलब सूरज नहीं होता, यहाँ सूर्य, मैंने ना गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ सूरज को हम सूर्य कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, है ना। माँ को हम मम्मी कहते हैं, माता कहते हैं, और नेत्र को हम आँख कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है। चलिए मेरे साथ पढ़िए। कागज की हम नाव बनाएं, नाव बनाकर उसे तराएं, खेले कूदे नाचे गाएं और नाव का गीत सुनाएं। ऊंची ऊंची लहरों में डगमग डगमग नाव चली भाई नाव चली। तो नाव डगमग क्यों चल रही है? क्योंकि पानी में चलती है और लहरें रहती है ना से, तो उस कारण वो डगमगाती रहती है। इस कविता में नाव किससे बनाई गई है? तो कागज से नाव बनाई गई है, लिखा हुआ है ना बच्चों, कागज की हम नाव बनाएं। स्वतंत्र लेखन है। अब आपको स्वतंत्र लिखना है कि रक्षाबंधन के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। स्वतंत्र पठन है, इसको आप पढ़िए। आपको होली या रक्षाबंधन में कौन सा त्योहार पसंद है और क्यों? तो हमें रक्षाबंधन पसंद है ना। तो आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है? क्योंकि रक्षाबंधन में भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। बहन अपने भाई के लिए रक्षा करने के लिए उसके हाथ में कलाई बांधती है, और भाई उसे उसकी रक्षा का वचन देता है। आपके गांव शहर में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो मकर संक्रांति, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी आदि। ये देखिए, ये पेज हमारा मतलब मिस्टेक से सीधा नहीं हो पाया है। अब हम इसको कैसे सीधा करें? ऐसे करें तो सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा ये। फिर हम वहाँ फिर कर लेंगे, क्या करेंगे। अब दिवस 2 की ओर आ गए हैं। मौखिक भाषा का विकास है, ठीक है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में किस त्योहार को दिखाया गया है? क्या आप भी इसी प्रकार से रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते या बंधवाते हैं? बिल्कुल हाँ। शीत ऋतु में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? शीत मतलब होता है ठंडी में, तो ठंडी के त्योहार अभी तो चालू है। ये दीपावली तो ठंडी में ही आता है, अक्टूबर नवंबर में। मौखिक चर्चा से ये चित्र तो आपने देख ही लिया होगा, वही वाला चित्र है। राखी, रक्षा, गिफ्ट या उपहार, यही क्या आए हैं? शब्द आए हैं।
आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा और क्यों? तो दीपावली है। और क्यों है? क्योंकि इसमें दिए जलते हैं और पटाखे फूटते हैं। फिर क्या है? दिवस एक में वेट दिवस एक में दिए गए पठन बोध को पढ़िए। तो जो दिवस एक में पठन बोध था उसको पढ़ना है, वही राखी वाला। फिर प्रश्न एक क्या है कि बहन बाजार से राखियां क्यों खरीदती है? अपने भाई के हाथ में बांधने के लिए। लिखित प्रश्न है, राखियां किससे बनाई जाती हैं? तो रेशम, धागा और कपड़ों से बनाई जाती हैं। फिर क्या है, चलते हैं आगे कि शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है तो चैन मतलब होता है आराम, शशि मतलब चंद्रमा, कोमल का मतलब होता है मुलायम, चैन मतलब वही आराम। पुनः लिखिए तो सेम एज इट इज आपको यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है मेरे को? ये दिवस तो हो गया है, ये है। शब्द पढ़िए एवं लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पढ़ना है और लिखना है। तो आपको लिखना है राखी का साखी मतलब समान ध्वनि वाले शब्द, प्यारी का न्यारी, फल का जल, रवि का कवि, भाई का नाई। फिर धारा प्रवाह पठन है, सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तो गर्म हवा कब चलती है? जब सूरज तपता है और धरती जलने लगती है। गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो हम कूलर पंखा चलाते हैं, यानी हमारे हाथ में तो पंखा रहता ही है। फिर ये क्या है कि अलग अलग राखियों का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो ये राखी बन गई है। पहला वाक्य है, ये भाई बहन के प्रेम का त्योहार है और ये धागे से बनती है। स्वतंत्र पठन है, एक गांव में चूहा रहता, पीपी उसका नाम। क्या नाम है उसका? पीपी। इधर उधर वह घूम रहा था, चिंदी मिली तमाम। चिंदी मिलती, तो पीपी किसका नाम था? चूहा का नाम था। चूहे को क्या मिला? चूहे को सारी चिंदियां मिली। फिर दिवस 3 है, मौखिक भाषा का विकास है। हाल ही में कौन सा त्यौहार आने वाला है? तो हाल ही में रक्षाबंधन का त्यौहार तो नहीं, दीपावली का निकल गया है अभी तो, लेकिन दीपावली रक्षाबंधन का उस टाइम का था तो उसी टाइम हो जाना था इसका सप्ताह 13। आप इस त्यौहार पर कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो बताइए कहाँ जाना। तो रक्षाबंधन का ये चल रहा है, तो रक्षाबंधन के त्यौहार में हम मामा के घर जाते हैं, मम्मियाँ जाती हैं। इसे आप कैसे मनाओगे? आप त्यौहार में क्या क्या करोगे? तो आप अपना बता दीजिए। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना। रक्षाबंधन, मामा का घर और खुशी खुशी बहुत होती है। राखी कहाँ मिलती है? दुकान में, बाजार में। फेरी वाले भी आते हैं और राखी बेच के चले जाते हैं। पठन बोध है, वही वाला है भैया कि आओ भैया प्यारे भैया मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं, युग युग जियो फलो फूलो तुम जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। तो मौखिक प्रश्न क्या है कि बहन भाई की कलाई पर किसका कंगन पहनाएगी? किसका कंगन पहनाएगी? तो राखी का धागों का कंगन पहना दूं। किसका पहनाएगी? ये लिखा है, धागों का कंगन पहना दूं। युग युग जियो से है कि लंबे समय तक तुम जीवित रहो। लंबे मतलब जितने भी युग रहें उतने युगों तक जीवित रहो। शब्द पढ़िए, समझिए, लिखिए। बहुवचन जैसे राखी का राखियाँ, नदी का नदियाँ, टोकरी का टोकरियाँ, सखी का सखियाँ, सखी मतलब सहेली, और कटोरी का कटोरियाँ। वर्ग पहेली है, यहाँ देखिए जैसे रेशम बना हुआ है तो ऐसे आप घूमना, यहाँ रक्षा, यहाँ बहना, ये है, लिख दीजिए। अब वो है गिलहरी वाला, कभी इधर से कभी उधर से, कुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। तो गिलहरी कैसे चलती है? तो कुदक फुदक के चलती है। गिलहरी क्या ले जाती है? चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। दीपावली पर 3 वाक्य लिखिए। तो दीपावली अंधकार पर प्रकाश की जीत का त्योहार है। ये त्योहार आप पूरा लिख लीजिएगा। त्योहार है, यह दीपों का त्योहार है। हम इसमें पटाखे फोड़ते हैं। फिर यह होली के बारे में है, कविता है। होली लोग फाग कहाँ गा रहे हैं? तो गली गली में गा रहे हैं। बच्चों की टोली क्या कह रही है? बुरा न मानो होली है, बच्चों यही कहते हैं। शिक्षक द्वारा बोले जाने वाले शब्द यहाँ पास लिखना है। फिर दिवस 4 आ गया है। चर्चा के लिए प्रश्न है कि आपके गांव या शहर में ऐसा कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें बहुत भीड़ होती है? उस त्योहार में कौन कौन सी दुकानें लगी हुई होती हैं? आप उन दुकानों में क्या क्या खरीदते हैं? आपके साथ और कौन कौन त्योहार पर बाहर घूमने जाते हैं, ये आपको बताना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो होली, दीपावली, खिलौने, पटाखे, कपड़े। होली और चंदन का क्या उपयोग है? तो देखिए रोली है, रोली
रोली और चंदन पूजा करने में और तिलक लगाने के काम पे आते हैं। अब ये रक्षाबंधन वाला ही आगे का ये गाना है। बहन भाई के लिए क्या प्रार्थना करती है, कहती है कि युगों युगों तक तुम जियो, जब तक सूरज चंद्रमा, जब तक रवि शशि करते विचरण, तब तक हो तुम मेरे भाई, और युग युग जियो, यही बोलती है बहन। राखी पर आपको कैसी राखी बांधना बंधवाना पसंद है, उसमें क्या क्या लगा होना चाहिए? तो बेसिकली धागे के ही त्योहार है, प्रेम के धागे का त्योहार है। अब ये कैसी होनी चाहिए ये आप बताइए। आप अपने विद्यालय में राखी का त्योहार कैसे मनाते हैं? तो विद्यालय की सभी बहनें अपने सभी भाइयों को राखी बांधती हैं। आप राखी के त्योहार पर क्या क्या खरीदते हैं? तो राखी, रुमाल, नए कपड़े, मिठाई। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुख चैन, तो मैं सुख चैन से हूँ। पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो ये है हरे, ये पेड़ पौधे। जीव जंतु, पृथ्वी पर विभिन्न जीव जंतु रहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो रात मतलब क्या होता है? रात मतलब रजनी होती है, उसमें एक घेरा लगाना है। ये नहीं, ये नहीं। शशि मतलब होता है चंद्रमा, अवसर मतलब होता है मौका, और वचन मतलब होता है जुबान। फिर अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, तो ये पढ़िए आप यहाँ तक। धूप लगने पर बच्चे कहाँ छिप जाते हैं? पेड़ की छाया पर। कीचड़ बाढ़ आने पर बच्चे कहाँ चढ़ने की बात कर रहे हैं? तो पेड़ पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। लिखित प्रश्न है कि बच्चे क्या बताना चाहते हैं? बच्चे पेड़ों के बारे में बताना चाहते हैं कि पेड़ों से हमें छाया, फल और हवा मिलती है। बाजार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। बाजार में दुकान सजी होती है और वहाँ बहुत भीड़ होती है। स्वतंत्र पढ़िए। अब इसको आपको यहाँ से पढ़ना है। सुमन ने बाजार से क्या सामग्री खरीदी? राखी, रुमाल और नारियल खरीदा। ये है राखी, रुमाल और नारियल। सुमन ने बाजार में रंग बिरंगा क्या देखा? तो उसने रंग बिरंगे क्या देखी? राखियां देखी। दिवस 5 स्टार्ट हो गया है। चर्चा के लिए बिंदु है कि आपको कौन सा त्योहार पसंद है और क्यों। आप त्योहार मनाने किन के घर जाते हो? दीपावली में जलाए जाने वाले दिए किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। कविता में गंगा यमुना किसके नाम है? तो दोनों नदियों के नाम है। त्योहार मनाने किसके घर जाते हैं? तो हम दीपावली का त्योहार घर में मनाते हैं बाकी, और रक्षाबंधन के लिए मामा के यहाँ जाते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो दिवाली, घर, नदी ये आए हैं। अपने आसपास की कुछ नदियों के नाम लिखिए। नर्मदा, सोन, गंगा, चंबल, बेतवा आदि। गंगा यमुना है साखी, मतलब गंगा यमुना दोनों सहेली है। साखी मतलब होता है सहेली। मेरी बहना प्यारी बहना, वो रक्षाबंधन वाला है। पूरा गीत है। रक्षाबंधन के त्योहार पर आप अपने भाई या बहन को क्या उपहार देना चाहेंगे, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। रक्षाबंधन त्योहार पर आपके घर खाने की कौन कौन सी चीजें बनती हैं, तो वो बताना है आपको। आप अपने भाई बहन के लिए क्या कामना करते हैं? उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो जुग जुग तक जिए। शब्दों का अर्थ पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग करिए। प्रण मतलब होता है संकल्प, तो मैं कभी ना बोलने का, मैं फिर वचन यानी वादा। आन मान मतलब सम्मान। मैं अपने देश की रक्षा का प्रण लेता हूँ, ये पहला है। प्रण मतलब संकल्प है। मैं कभी झूठ ना बोलने का वचन लेता हूँ, वचन मतलब है वादा। देश की आन मान की रक्षा करेंगे, ये हो गया। फिर है दिए गए शब्दों में से वचन अनुसार शब्द छांट कर लिखिए। एक समान कोई भी एक वस्तु को एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए पुस्तक मतलब होता है एक, गायें यानी बहुत सारी गायें तो बहुवचन में आएगा। बच्चे बहुत सारे हैं, इसमें आएगा। मेज एक है तो इसमें आएगी एक वचन में। कपड़े मतलब है बहुत सारे कपड़े, बहुवचन का शब्द है। चश्मा एक है, एक शब्द है। और पंखे लिखा है तो पंखे बहुवचन में आएगा। धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है। सुयस कैसा, तो चलो इसको पढ़ते हैं। इकलौता पुत्र सुयस अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो कैसा है? इकलौता है ना। आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक। दांत खट्टे कर देना क्या अर्थ है? दांतों को तोड़ देना नहीं, हरा देना नहीं, दांत चमका देना नहीं, दांत खट्टे कर देना, इसका मतलब होता है हरा देना। चलो अब इसको पढ़ते हैं। उसकी माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती, वह सामान्य ज्ञान से बहुत चतुर है, तभी तो अच्छे के दांत खट्टे कर देती है। ओके, तो यही होगा, हरा देती है। जिसको सामान्य ज्ञान विषय पसंद नहीं है, यही कारण है कि वह सुयस को देखकर ही 9 2 11 हो जाता है। अपनी माँ की आंखों का तारा है मतलब दुलारा है।
पुस्तक का नाम, पुस्तकालय से अपनी पुस्तक की पसंद की एक पुस्तक लेकर पढ़िए। तो पुस्तक का नाम और उसकी किस विषय पर चर्चा हुई है लिखिए। तो नाम है कछुआ और खरगोश की दौड़, आपने क्या पढ़ा है आप वो लिखिए। इसमें दोनों की दौड़ होती है, किसकी किसकी, कछुआ की और खरगोश की, तो जिसमें कछुआ जीत जाता है। फिर ये एक विज्ञापन दिया गया है, प्रगति मैदान में दिवाली मेले का शुभारंभ है। विज्ञापन किस लिए दिया गया है, दिवाली मेले का शुभारंभ है। मेला कहाँ लगता है, तो मेला प्रगति मैदान में लगता है। अब यहाँ श्रुतलेख आपके शिक्षक बोलेंगे तो आपको करना है। दिवस 6 की ओर आ गए हैं, रक्षाबंधन है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, त्योहारों पर घरों में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, मिठाई कैसे बनती है। आप मिठाई किससे बनती है, तो दूध से और खोए से बनती है, बेसन से भी बनती है। आप अपने छोटे बड़े भाई बहन का सहयोग कैसे करते हैं वो आपको बताना है। मौखिक चर्चा में आए शब्द को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो देखिए, खीर, गुलाब जामुन, लड्डू, मिठाई ये सब आपके घर में बनता है, और क्या बनता है वो लिखिए। मिठाई कहाँ मिलती है, बाजार एवं दुकान में मिलती हैं। कुछ मिठाइयों के नाम, तो काजू कतली, मिल्क केक, रसमलाई और कलाकंद है। फिर जब तक रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। तो नदी में पानी कहाँ से आता होगा, वर्षा का जल आता है ना, और नालों का पानी जाता है। बहन किसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। खालिस्तान भरिए, सूरज हमें क्या देता है, तो धूप देता है। रजनीश मतलब होता है चंद्रमा, और तरु पर फूल खिलते हैं। तरु मतलब तरु पर ही फूल खिलेंगे, तरु मतलब होता है पेड़। मौखिक प्रश्न है, तितली के पंख कैसे होते हैं। तितली रानी बड़ी शयानी, फूल फूल पर जाती हो, रंग बिरंगे पंखों वाली, सबका मन ललचाती हो। तो कैसे पंख हैं उसके, रंग बिरंगी। रंग बिरंगे पंखों वाली कौन है, तितली रानी है। तितली कहाँ जाती है, फूल फूल पर जाती है। फिर यहाँ आपको इसको पढ़ना है समझ के साथ, और कितने शब्द प्रति मिनट पढ़े वहाँ हमें लिखना है। होली के त्यौहार पर 3 वाक्य लिखिए। तो मुझे होली पर बहुत अच्छा लगता है, रंगों का त्यौहार है, पिचकारी से खेलते हैं। अब ये स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़ लीजिए। आनंद कहाँ झूल रहा था, तो आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा आकाश में दौड़ते हुए बादलों को देख रहा था। तो अपने घर के आंगन में झूल रहा था। आनंद किसके बारे में सोच रहा था, बादलों के बारे में सोच रहा था। और यहाँ आपके शिक्षक आपको श्रुतलेख बोलेंगे, है ना, तो उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।